हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मलारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए एवं लाइक भी करें ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अभी देश में डॉक्टरों के लिए लागू होगा एक राष्ट्र एक पंजीयन। दोस्तों अभी एक राष्ट्र एक पंजीयन के जरिए प्रत्येक डॉक्टर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जो एक तरफ से उसकी पहचान के रूप में कार्य करेगी। यह आईडी आयोग के एक आईटी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी जिस पर संबंधित डॉक्टर के सभी दस्तावेज, कोर्स, प्रशिक्षण और लाइसेंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। तो अभी दोस्तों देश में डॉक्टरों के लिए भी लागू होगी एक राष्ट्र एक पंजीयन। इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टर को 2 बार आईडी जारी की जाएगी। पहली बार जब वह एमबीबीएस के कोर्स में दाखिल लेगा तो उसे अस्थायी नंबर दिया जाएगा और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे स्थायी नंबर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर स्थायी आईडी जारी की जाएगी। तो दोस्तों अभी यह नेशनल मेडिकल कमीशन डॉक्टरों के लिए भी लागू होगा एक राष्ट्र एक पंजीयन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी जो है 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर पहुंची। दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं यह अभी 2 दिन के लिए केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी स्थापना अभी 31 अक्टूबर को इसकी स्थापना के अवसर पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू यह जो है लद्दाख दौरे पर पहुंची है। दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं और अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ गए हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर, पहली बार लद्दाख यात्रा पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम में आ सकता है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की यात्रा पर थी, तो लद्दाख की यात्रा पर थी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इस सैटेलाइट का नाम IN स्पेस सी ने इसको मंजूरी दे दी है। दोस्तों इस परियोजना के जो है इस परियोजना में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह सैटेलाइट कार्यक्रम ASMUST का डेवलपमेंट शामिल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा और यह सैटेलाइट जो है इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर जो है शामिल किए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीग वर्कर्स के लिए बिग बास्केट फेयर वर्क इंडेक्स में टॉप पर। दोस्तों अभी गीग वर्कर्स के लिए जो बिग बास्केट फेयर वर्क इंडेक्स में टॉप पर हैं। दोस्तों फेयर वर्क इंडिया 2023 की रिपोर्ट ने 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन किया है जिसमें बिग बास्केट ने उचित वेतन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और जबकि ओला और पोर्टर ने उद्योग में सुधार के लिए निष्पक्ष कार्य मानकों में 0 स्कोर किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि उचित वेतन में उत्कृष्ट प्रदर्शन अभी बिग बास्केट ने किया है गीग वर्कर्स के लिए और यह टॉप पर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी जो है 1 नवंबर को दोस्तों 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस है। तो 7 राज्य कौन कौन से दोस्तों, एक देखते हैं दोस्तों हम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ये 7 स्टेट है दोस्तों। अब इनको याद रखने का तरीका दोस्तों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 2 स्टेट तो ये हो गए, पंजाब और हरियाणा अलग हुए हैं, 4 स्टेट ये हो गए हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ये 7 स्टेट है जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को आता है। इसके अलावा दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। इनका भी स्थापना दिवस दोस्तों 1 नवंबर को ही है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पंजाब। 1966 में पंजाब को आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर को एक राज्य के रूप में गठित किया गया था और भाषाई विभाजन भाषाई पहचान पर आधारित था और जिससे 2 अलग अलग राज्य पंजाब और हरियाणा बने। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा जो है दोनों 1966 में इनका विभाजन हुआ और 2 अलग अलग स्टेट जो है बने, पंजाब और हरियाणा। अब बात करते हैं दोस्तों 1956 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया और इस परिवर्तन का उद्देश्य कन्नड़ भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हुए कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक राज्य के तहत एकजुट करना था। तो यह जो है मैसूर राज्य का नाम बदलकर दोस्तों कर्नाटक कर दिया है और यह 1956 में जो है यह कन्नड़ भाषा को एक राज्य के रूप में एकजुट करना था इसका लक्ष्य, और यह 1956 में इसका जो है नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और यह भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ दोस्तों और यह जो है भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का हृदय इसे कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों मध्य प्रदेश है। इसके केंद्रीय स्थान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे भारत का हृदय कहा जाता है। तो आपको पता होना जरूरी है कि भारत का हार्ट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम था और जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना था। तो दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह एग्जाम में पहले भी आ चुका है दोस्तों, ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको केरल। दोस्तों केरल जो है इसका स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों मलयालम भाषाई क्षेत्रों के एकीकरण और जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के जन्म का जश्न मनाता है। तो दोस्तों केरल मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती है और इसका स्थापना दिवस भी कब है, 1 नवंबर को ही आता है। अब बात करते हैं दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पांडिचेरी। दोस्तों लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यह एक द्वीप समूह के रूप में जो है एक भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पांडिचेरी। पांडिचेरी 1956 में फ्रांसीसी की औपनिवेशिक क्षेत्रों को विलय करके बनाया गया था और एक अद्वितीय औपनिवेशिक इतिहास और संस्कृति को उजागर रखता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 7 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही आता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रांडेड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए अभी नोकिया और टाटा प्ले फाइबर की साझेदारी हुई है। दोस्तों अभी भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रांडेड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए नोकिया और टाटा प्ले फाइबर की साझेदारी हुई है। दोस्तों यह वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज नोकिया ने देश का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रांडेड नेटवर्क पेश करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ जुड़कर एक भारतीय ब्रांडेड बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दोस्तों नोकिया का आपने सभी ने नाम सुना होगा। नोकिया का मुख्यालय एस्पो फिनलैंड में स्थित है। नोकिया के सीईओ पेक्का लुडमार्क हैं। नोकिया के संस्थापक फेडरिक इडेस्टेम है। नोकिया की स्थापना 12 मई 1865 में हुई थी और इसके अध्यक्ष पेक्का लुडमार्क है। तो ये आपको पता होना जरूरी है कि भी नोकिया और टाटा प्ले फाइबर ने साझेदारी की है वाईफाई 6 रेडी ब्रांडेड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनेस्को द्वारा
कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अभी यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर, तो दोस्तों भारत का पहला साहित्य शहर बनने जा रहा है कोझिकोड। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर, विश्व शहर दिवस दोस्तों आपको पता होना जरूरी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी दिन केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है। दोस्तों यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है, तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसके अलावा दोस्तों विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया और इस पर कोझिकोड को जो है यह सम्मान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ प्रदान किया गया, जिसे संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, संगीत के शहर के रूप में ग्वालियर को मान्यता प्राप्त हुई है और साहित्य का शहर के रूप में कोझिकोड को यह जो है गौरव प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लियोनेल मेसी। सभी जानते हैं दोस्तों लियोनेल मेसी यह फुटबॉलर है जिन्होंने 8वीं बार बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है। दोस्तों लियोनेल मेसी एक बार फिर बैलन ड'ओर पुरस्कार जीत चुके हैं और यह अवार्ड जो है खिलाड़ी, देश, क्लब, बैलन ड'ओर लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना, कुल मिला के दोस्तों लियोनेल मेसी ने अभी 8 बार बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है। फुटबॉल खिलाड़ी हैं, या उनका फोटो भी देख रहे हैं दोस्तों, ये लियोनेल मेसी है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी जो है मणिपुर में मनाया मेरा हाउ चोकबा उत्सव। दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जिन्होंने इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी है, जहां पर मेरा हाउ चोकबा समारोह में भाग लेकर एकता और सद्भाव का शक्तिशाली संदेश दिया है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।